लॉगरिथम्स दुनिया में यूज़ कहाँ होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनकी एप्लीकेशन कहाँ है, यूज़ कहाँ होते हैं। जब किसी चीज़ के इस्तेमाल का मालूम हो जाए तो याद रखना भी आसान रहता है और इंटरेस्ट भी डेवलप हो जाता है। लॉग ऑफ 100 टू द बेस 10 इज इक्वल टू एक्स। इसमें से अगर एक्स निकालना हो तो बेहतर है कि इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें। 10 रेज़ टू द पावर एक्स इज इक्वल टू 100। और हम जानते हैं कि 10 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 100 होता है, इसलिए एक्स इज इक्वल टू 2 निकाल आता है। अगर log ऑफ 1000 टू द बेस 10 इज इक्वल टू एक्स है तो इसमें से x क्या होगी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म को यूज़ करते हैं। 10 रेज़ टू द पावर x इज इक्वल टू 1000। और हम जानते हैं कि 10 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 1000 होता है, इसलिए x इज इक्वल टू 3 निकल आता है। देखें, हम अगर लॉगरिथम टू द बेस 10 लें ऑफ पावर्स ऑफ 10 तो हमें नंबर्स मिलेंगे 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो ये हमें रियल लाइफ में कैसे हेल्प करते हैं। इन नंबर्स को देखें, टाइनी से बहुत ह्यूज नंबर्स तक वेरी कर रहे हैं और इन नंबर्स से हमारा वास्ता रियल लाइफ में पड़ता ही है। 1, 10 और 1000 तो बहुत ही कॉमनली यूज नंबर्स हैं। ये यानी 1 लाख किसी की सैलरी हो सकती है, ये है अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू सन, और ये है अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ सेल्स इन ह्यूमन बॉडी। अब एज्यूम करें कि आपको कहा जाए कि किसी नंबर लाइन के ऊपर ये नंबर्स प्लॉट करें। हम नेचुरल नंबर्स को इस तरह प्लॉट नहीं कर सकते क्योंकि इतने लार्ज नंबर्स हमारी छोटी सी नोटबुक पे फिट नहीं आ सकते। अगर हम 0 और 10 रेज़ टू द पावर 14 को इन जगहों पे मार्क कर लें तो ये छोटे नंबर्स 1, 10 और 1000 बहुत ज़्यादा क्लोज होंगे ज़ीरो के। ये देखें, तो आखिर इसका सलूशन क्या है। अगर हम इन नंबर्स का लॉग ले लें टू द बेस 10 तो कैसा रहेगा। log 1 टू द बेस 10 का आंसर क्या होगा, 10 रेज़ टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ हमारे पास 0 आएगा। log 10 टू द बेस 10 का आंसर क्या होगा, 10 रेज़ टू द पावर 1 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ हमारे पास 1 आएगा। log 1000 टू द बेस 10 का आंसर क्या होगा, 10 रेज़ टू द पावर 3 इज इक्वल टू 1000, तो यहाँ हमारे पास 3 आएगा। इसी तरह हमें यहाँ पे 5, 8 और 14 मिलता है। अब इन नंबर्स को देखें तो ये आसानी से नंबर लाइन पे प्लॉट किए जा सकते हैं। सिर्फ 0 से 14 वाला स्केल इनफ होगा। इससे हमें ये पता चल रहा है कि लार्ज नंबर्स को लॉगरिथम यूज़ करके इजीली प्लॉट कर सकते हैं। ये भी नोट करें कि नंबर्स के बीच में बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। लॉगरिथम्स हमें इन वेरिएशंस को नैरो डाउन करने में मदद देते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि अगर इवेंट्स ड्रास्टिकली वेरी करें तो हम लॉगरिथम्स यूज़ कर सकते हैं। और इसकी बहुत ही कॉमन एग्जांपल है रेक्टर स्केल, जो कि अर्थक्वेक्स मेजर करने के लिए यूज़ होता है। ये एक लॉगरिथमिक स्केल है। इसको समझने के लिए हम उन अर्थक्वेक्स को डिस्कस करते हैं जो 3 डिफरेंट कंट्रीज़ में आए। पाकिस्तान में एक अर्थक्वेक आया था, उसको रेक्टर स्केल पे 6 रिकॉर्ड किया गया था। यूएस में एक अर्थक्वेक आया था जिसको रेक्टर स्केल पे 7 रिकॉर्ड किया गया था। जापान में एक अर्थक्वेक आया था, उसको रेक्टर स्केल पे 9.0 रिकॉर्ड किया गया था। तो ये असल में हमें बताता क्या है, रेक्टर स्केल बेस 10 लॉगरिथमिक स्केल है, जिसका मतलब है वो log m टू द बेस 10 की फॉर्म में है। m की फ़िक्र ना करें, हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस सिर्फ इतना ध्यान में रखें कि log टू द बेस 10 ऑफ समथिंग से हमें ये नंबर मिलते हैं जो कि बताता है कि अर्थक्वेक कितना शदीद था। तो अगर log ऑफ m टू द बेस 10 की वैल्यू 6 है तो m की वैल्यू होगी 10⁻⁶, क्योंकि log m टू द बेस 10 इज इक्वल टू 6 को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं 10⁻⁶ इज इक्वल टू m। और इन दो केसेस में m की वैल्यू होगी 10⁻⁷ और 10⁻⁹। तो m की वैल्यूज़ बेसिकली अर्थक्वेक्स की शिद्दत बताती हैं, जबकि रेक्टर स्केल यूज़ होता है इन ह्यूज नंबर्स को मैनेजेबल स्केल में रिप्रेजेंट करने के लिए। तो वो अर्थक्वेक जो रेक्टर स्केल पे 7 मेजर कर रहा है एक्चुअली 10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है उस अर्थक्वेक से जिसकी वैल्यू रेक्टर स्केल पे 6 आई थी। हालांकि 6 और 7 के बीच में डिफरेंस बहुत स्मॉल लग रहा है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। और जापान में आया हुआ अर्थक्वेक पाकिस्तान वाले अर्थक्वेक से कितना शदीद था, वो 1000 टाइम्स ज़्यादा शिद्दत का था।
जबकि 100 टाइम्स शदीद था यूएस वाले अर्थक्वेक के मुकाबले में। ये है लॉगरिथम्स का रियल वर्ल्ड में इस्तेमाल।